चले कह लेते हैं कि हमारे पास क्लोरोईथीन है। आपको इसे क्लोरोएथ 1 ईन कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लोरोएथीन को बनाने का एक ही तरीका है और क्लोरोईथीन को आम ज़बान में विनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो चलिए कह लेते हैं कि हमारे पास क्लोरोईथीन मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा ग्रोह है, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिला हुआ है। और मैंने क्लोरीन एटम के तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं और एक मेजेंटा इलेक्ट्रॉन बनाया है जो हाइड्रोजन का है। तो अब इसमें क्या होने जा रहा है? हो सकता है कि इनमें से एक कार्बन इलेक्ट्रॉन देने के लिए राजी हो, तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले ही क्लोरीन ने लिया हुआ है, इसलिए इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ खिंचा चला जाएगा और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन मुकम्मल तौर पर ले लेगा। और अब अगर हमने ये फैसला करना हो कि कौन सी कार्बन इलेक्ट्रॉन देगी, तो हमने ये देखना है कि कार्बन किन के साथ जुड़ी हुई हैं। ये कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, ये पहले ही इनके इलेक्ट्रॉन्स ले रही है, इसलिए अब ये और इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगी। ये कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ी हुई है और क्लोरीन के पास पहले ही बहुत वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो हो सकता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ बांट ले। जब ये कार्बन कार्बोकैटायन बन जाएगा, लिहाजा ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खो देगा और ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो चले इसको बनाते हैं। चले कह लेते हैं कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नीले रंग में है, ये हाइड्रोजन के पास जाता है और हाइड्रोजन का मैजेंटा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाता है। ये सिर्फ एक मुमकिन मैकेनिज्म है। तो जब ये सब कुछ हो जाता है तो ये कैसा दिखता है? हमारे पास ये कार्बन है जो कि दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका दूसरी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, जिसने अभी इलेक्ट्रॉन खोया है, जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है। और अब ये बाएं वाली कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास जाता है और हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। मैं बॉन्ड के एक सिरे पर, जो कि हाइड्रोजन की तरफ है, नीले रंग का इलेक्ट्रॉन बनाऊंगी। अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, मैजेंटा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है, तो अब ये एक नेगेटिव आयन है, ये क्लोराइड आयन है। तो हमारे पास क्लोराइड आयन है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जैसे शुरू में थे, लेकिन अब इसने हाइड्रोजन से मैजेंटा इलेक्ट्रॉन को भी ले लिया है, तो अब इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इसने इलेक्ट्रॉन हासिल किया है, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया है, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आगे वैसा ही होगा जैसा हम पिछली कई वीडियो में देखते आ रहे हैं। आप कहेंगे कि ये कार्बन इस क्लोराइड एनाइन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो कि मुकम्मल तौर पर काबिले फहम बात है। लेकिन यहाँ पर क्लोरोईथीन के और भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिर्फ एक ही क्लोरोईथीन का मॉलिक्यूल नहीं है। लिहाजा मैं यहाँ पर एक और क्लोरोईथीन का मॉलिक्यूल लाती हूँ। ये कार्बन इस क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है या इस कार्बन से ले सकता है। याद करें कि ये कार्बन इस कार्बन की तरह है, जो कि कभी ये कार्बन था। इसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन को खो दे। इसके साथ और चीजें भी जुड़ी हुई हैं जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकती हैं। हो सकता है कि इस क्लोराइड आयन के मुकाबले में ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खोने पर राजी हो। मैं इस बॉन्ड के आखिर वाले हिस्से को सब्ज रंग से जाहिर करती हूँ और फिर ये इस कार्बन के पास जाता है और बॉन्ड बनाता है। फिर किस तरह ये सब हमें दिखेगा? तो जब ये सब कुछ हो जाता है तो हमें ये दिखता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आता है तो ये हमारे पास कार्बोकैटायन नहीं रहता, तो मैं ये पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देती हूँ, क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया है। इसने ये सब्ज इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया और अब इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है। मैं इस कार्बन को नीले रंग से नुमाया करती हूँ ताकि हमें पता हो कि हम किस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया है, इस कार्बन के साथ, जो कि दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, और अब दूसरी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को खोया है, इसलिए इस पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आप इसको देखें तो ये इस वाले से बहुत मिलता जुलता है, अगरचे हमने इसमें एक और विनाइल क्लोराइड का इजाफा कर दिया है।
और जिसका हमने इजाफा किया है इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया है, या इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को खो दिया है और अब ये कार्बोकैटायन है। तो अब आगे क्या हो सकता है? खैर, तो हमारे पास आसपास और भी विनाइल क्लोराइड है। चलें एक और विनाइल क्लोराइड देखते हैं। तो मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और फिर डबल बॉन्डेड कार्बन है जो कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है। मेरे ख्याल से आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ क्या क्या होता रहेगा। तो ये कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन को देगा। तो फिर क्या होगा? अगर ये हो जाता है तो ये वाली कार्बन ये कार्बन है। अब ये इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इस कार्बन को ऑरेंज इलेक्ट्रॉन मिल गया है। अब इसके पास ऑरेंज इलेक्ट्रॉन है, यानी नारंगी रंग का इलेक्ट्रॉन है। इसके पास अब पॉजिटिव चार्ज नहीं है और अब ये कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और अब इसका इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है जिसने अभी अपना इलेक्ट्रॉन खोया है और ये क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और चूंकि इसने अब अपना इलेक्ट्रॉन खोया है तो ये कार्बोकैटायन है। मेरा ख्याल है आप देख रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम सिर्फ इस विनाइल क्लोराइड की चेन में इजाफा करते जाएंगे और करते ही चले जाएंगे और अगर ये अमल इसी तरह होता जाएगा तो हम ये बना सकते हैं, कुछ ऐसा ये बन सकता है। तो ये CH3 है, मैं इसे H3C लिखूंगी और फिर ये कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो इसे CH कह सकते हैं हम। तो ये क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है और अब वो हिस्सा देखते हैं जो बार बार हो रहा है, ये वाला वो हिस्सा है जो बार बार हो रहा है। तो आपके पास CH2 है जो कि CH के साथ जुड़ा हुआ है जो कि क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है और ये वाला हिस्सा बार बार खुद को दोहराता रहेगा। और फिर आपके पास सबसे आखिर वाला आता है जो कि हो सकता है लाखों के बाद आया हो। मैंने तो सिर्फ 2 या 3 दफा बनाया है, ये लाखों दफा भी हो सकता है और एक बहुत लंबी चेन या पॉलीमर बन सकता है। इस वीडियो में हम पॉलीमर ही की तो वजाहत कर रहे हैं और जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको इससे काम पड़ सकता है और हो सकता है कि आपके घर में ये अभी भी मौजूद हो। और फिर हमारे पास ये हिस्सा आता है CH2 CHCl। हो सकता है आखिर में हमारे पास विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएं या क्लोरोईथीन भी कह सकते हैं हम इसे। तो फिर आखिरकार जब सब हो जाता है और विनाइल क्लोराइड का आखिरी मॉलिक्यूल रह जाता है तो ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेता है और ये हिस्सा बार बार होता जाता है और फिर आखिरकार क्लोराइड में से एक इलेक्ट्रॉन आखिरी कार्बोकैटायन के पास जाता है क्योंकि विनाइल क्लोराइड अब खत्म हो गए हैं और फिर ये इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। तो आप इधर N लिख देंगे जो कि ये जाहिर करता है कि ये बहुत बहुत दफा होता है। अगर आप जानते हैं कि 1000 मॉलिक्यूल्स थे तो आप N की जगह 1000 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको पॉलीमर कहेंगे। और इस मॉलिक्यूल का नाम अगर देखें तो जैसा कि यहाँ हर यूनिट विनाइल क्लोराइड है तो इसका वैसे तो नाम क्लोरोईथीन है लेकिन ज्यादातर लोग विनाइल क्लोराइड ही इस्तेमाल करते हैं। ये पॉलीमर है, हमारे पास ये बहुत सारे हैं इसलिए इसके नाम के आगे पॉली लिख सकते हैं हम। लिहाजा यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहेंगे या आमतौर पर इसे PVC भी कहा जाता है। आपने PVC के पाइप के बारे में तो सुना ही होगा क्योंकि बहुत से लोग नल लगाते हुए इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लास्टिक के पाइप होते हैं और इन्हें हम PVC कहते हैं। तो अब तो आपको यकीन आ गया ना कि आपके घर में भी हो सकता है।